नहीं याद है ना? नहीं याद होगा, उम्मीद है। आइसोबार्स बालिके जब दो एटम का क्या होगा, दो एटम का या दो से ज़्यादा एटम का मास नंबर सेम हो। क्या मास सेम हो? मास नंबर। नहीं समझ पाए? देखो, कोई भी एलिमेंट हो, क्या हो? एलिमेंट। जब भी हम लिखते हैं तो एक चीज़ ऊपर लिखते हैं और एक चीज़ क्या लिखते हैं, नीचे। तो मास नंबर को ए से लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से। ऊपर लिखी हुई चीज़ होती है क्या, मास नंबर। क्या होता है? मास नंबर। इसी को कन्वर्ट कर दिया जाता है एटॉमिक मास में। किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? एटॉमिक मास में। क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा, क्या देखा है तुम लोगों ने, जब मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ऐसे टेबल दिखाया था एक दिन, तो वहाँ U में उसका मास 1 था। किसका? किसका मास 1 था? न्यूट्रॉन का। देखो टेबल में, देखो एनसीईआरटी के, जब मैंने टेबल में दिखवाया था जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का था, वहाँ के U में जो मास दिया है वो 1 दिया है कि नहीं दिया है? इलेक्ट्रॉन का 0.000 करके दिया है, लेकिन उसका 1.00 करके दिया है कि नहीं है? अप्रॉक्सीमेट में 1 है, 1 है ना? तो बात को तुम लोग समझना, केवल समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो यहाँ मास नंबर होता क्या है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ, इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे किसी एलिमेंट में कुछ मास है, मतलब मास नंबर कुछ है। जैसे हम हीलियम का ले लिए तो हीलियम में 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। 2 प्रोटॉन होता है हीलियम में, 2 न्यूट्रॉन होता है हीलियम में। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका मास नंबर कितना हो गया? हीलियम का 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो 4 हो गया। तो तुम देखोगे जो टेबल में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसमें 1U लिखा है मास। तो मतलब इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 4U। क्या हो जाएगा? 4U। नहीं समझे? तो कहीं कहीं बुक में ये लिखा रहेगा एटॉमिक मास डिफरेंट रहता है, बस मतलब आइसोबार, इसके लिए आइसोबार के लिए लिखेंगे मास नंबर सेम रहेगा बट एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? डिफरेंट। नहीं समझे क्या? समझ गए? नहीं समझे? समझ गए ना? तो ये आइसोबार क्या है? इसमें मास नंबर सेम बट क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा। ऑफ एलिमेंट, एटम लिख लो, ऑफ एटम। एटम समझ गए कि नहीं? नहीं आया? समझ गए? जब एटम्स का मास नंबर को मैंने भी बताया, मास नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक मास। क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक मास। समझ गए कि नहीं? मास नंबर मतलब एटॉमिक मास हो जाएगा उसका। आया समझ में? एटॉमिक मास क्या होगा बताया ना? वो ऊपर देखो लिखा होगा उस टेबल में। समझ गए कि नहीं? तो इसीलिए ये होगा। आइसोबार आ गया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया बालक? देखो लिखा है आइसोबार आर एटम्स विथ सेम मास नंबर। क्या लिखा है? सेम मास नंबर बट डिफरेंट क्या? एटॉमिक नंबर। समझ गए? मैंने उल्टा, मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट ऑफ एटम्स क्या कहलाएंगे? आइसोबार। इसके एग्जाम्पल पूछेंगे तो एग्जाम्पल देखो एक बुक में दिया होगा, एक आंख मैं दे देता हूँ, हो जाएगा। कार्बन 14 दिया है। कितना दिया है?
कार्बन 14 और दिया है नाइट्रोजन का 14, तो नाइट्रोजन 7 होता है, इसका 6 होता है। देखो ये नीचे वाला क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया और मास नंबर क्या हो गया, सेम। 9th में भी सेम पढ़ाया जाता है। एग्जाम्पल और लोगे तो है अपने पास आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सबका 20 दूना क्या ले लेते हैं, 40 40 40, इसका 20 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 19 और इसका कितना होता है, 18। तो ये भी आपस में क्या हो गए हैं, आइसोबार। समझ गए? जब मास नंबर सेम रहेगा बट क्या अलग रहेगा, एटॉमिक नंबर नीचे वाला, तो आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स। विच एटम्स हैव मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो ऐसे एटम क्या कहलाएंगे, आइसोबार। तुम्हें आएगा आइसोबार क्या है, कई बार 9th 11th में आ चुका है, और पूछा जाएगा आइसोटॉप्स क्या है, विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो। आ जाएगा, समझ आएगा कि नहीं, आ गया। तो इसका ये वाला एग्जाम्पल बुक में नहीं दिया है तो लिख लो ये, ठीक है। तो अब आया आइसोटॉप्स, तो आइसोटॉप्स जस्ट इसका उल्टा है, क्या है, उल्टा। समझ गए? तो लोग एक दिन मैंने बताया था परसेंटेज में कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, 13 और 14। कार्बन 14 से मैंने बताया था कि तुम अगर किसी को मार के गाड़ दो तो पता चल जाएगा कि कितने दिन पहले मार के गाड़ा है, नहीं समझ पाए? हाँ बालक, क्योंकि हड्डियों में होता है, जैसे हर जगह होता है क्या, कार्बन थोड़ा बहुत, और वो कार्बन जैसे जैसे ख़त्म होता रहेगा उसी हिसाब से पता चल जाएगा कितने दिन पहले इसको कहानी बनी होगी, नहीं समझ पाए? तो ये, तो अब ये हम लोग आते हैं इधर आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में क्या रहेगा, क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम बट क्या रहेगा, हाँ, बट मास नंबर डिफरेंट। अरे आया कि नहीं आया आइसोबार आइसोटॉप? 9th में ये पक्का आता ही है, फिक्स है, और 11th में देगा कि नहीं देगा कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि 11th का सिलेबस बहुत बड़ा है ना, कुछ भी दे सकता है। समझ गए? आ गया, आ गया। ऑफ एटम्स, अब समझो, इसका एग्जाम्पल तुम्हें देना है तो बहुत सारा दे सकते हो। जैसे हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। समझ गए? नहीं समझे? क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, और यहाँ पर 17। तुम देखोगे कार्बन कितने आइसोटॉप्स होते हैं, 3, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये अब लिख लिया ये। तो अब एनसीईआरटी में जो दिया है, समझ गए ना? अरे आइसोटॉप्स है, आइसोटॉप्स का मतलब क्या, देखो एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट। तो मोस्टली 98%, 99% जो हाइड्रोजन नेचर में पाया जाता है तो उसमें क्या रहता है, ये 1 वाला, ये उससे कम रहता है, ये सबसे कम रहता है उसमें प्रेजेंट, और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये कम पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ये कार्बन होता है, फिर ये सबसे कम होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ये लिख लिया, ये इधर वाला लिख लिया ना। सुनो, अब हाइड्रोजन के नाम है, क्या है, नाम देखो, पहला जो हाइड्रोजन है ना उसका नाम रखा गया है
प्रोटियम क्या रखा गया है? प्रोटियम। दूसरे वाले का नाम रखा है क्या? ड्यूटेरियम। क्या? ड्यूटेरियम, ये वाला, ठीक है, ड्यूटेरियम। रियम, इसे हम डी से लिखते हैं। किससे? डी से। ड्यूटेरियम को किससे लिखेंगे? डी से। इसे हम भारी जल बनाने में यूज करते हैं। किसमें? हैवी वाटर। किसमें? हैवी वाटर किससे बनता है? लिख लो बगल में, इससे क्या बनता है? हैवी वाटर। किससे? ड्यूटेरियम से। हैवी वाटर कहाँ काम देगा? तुम जानते हो बिजली जो बनती है किससे बनती है? बिजली, हाँ, पानी से। पानी से बिजली बनती है। और ट्राइटियम है ये। क्या है? टी से लिखेंगे। ठीक है, क्या है? ट्राइटियम। ठीक है, ये तो ये नाम याद रखना पड़ेगा। इसका हैवी वाटर बनता है। क्या बनता है? हैवी वाटर। इसका यूज मंदक के रूप में होता है। होता क्या है? बिजली जो बनती है अपने यहाँ पानी कोयले से बहुत ज़्यादा बनती है। किससे? पानी कोयले से। बिजली रिएक्टर से भी बनती है। किससे? रिएक्टर। न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम सुना है तुम लोगों ने? न्यूक्लियर पावर प्लांट। कई देश ऐसे हैं, कुछ देश, जहाँ बिजली जलाओगे तो पैसा देंगे तुम्हें। जितना बिजली यूज करोगे उतना पैसा मिलेगा। समझ गए? और तुम सोचते हो कहाँ ऐसा है? देखो, समझे? क्योंकि वहाँ बिजली रिएक्टर से जब बिजली बनती है ना, यूरेनियम इन सब से, तो बहुत मतलब जैसे एटॉमिक बम फूटता है वो क्रिया होती है वहाँ पर। तो उसको धीमे करने के लिए ये भारी जल का यूज होता है, ड्यूटेरियम का। किसका? हैवी वाटर। कौन सा? हैवी वाटर इससे बनता है। हाँ, क्या हुआ? हाँ, नहीं ना लोग, तो ऐसा है वाला। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये है आइसोटॉप्स। आ गया आइसोटॉप्स कि नहीं आया? आ गया। तो आइसोटॉप्स में क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेंगे, बस एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे, बस मास नंबर क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। समझ गए? आइसोटॉप्स में तुमसे पूछेगा, तुम एग्जाम्पल दे देना, ऐसे ये 3, ये 2, ये ऐसे 2, 3, बस, बाकी कुछ नहीं है। आया समझ में? नहीं आया? आइसोटॉप्स ऐसे बार आ गया ना? अरे आया ना बालक? चलो आगे चलते हैं।